जय भीम, नमो बुद्धाय। साहब बंदगी साथियों, मैं रमाकांत रंजन आपका मेरे YouTube चैनल भीमयान बौद्ध संसार में स्वागत एवं अभिनंदन है। साथियों, आज 4 जून 2023 है और आज मध्यकाल में जन्मे संत शिरोमणि कबीर साहब की 625वीं जयंती है। साथियों, आप सभी को कबीर साहब की जयंती की हार्दिक बधाई एवं मंगल कामनाएं। और मैं कबीर साहब को अपनी हार्दिक पुष्पांजलि पेश करता हूं और उनके चरणों में शत शत नमन करता हूं। साथियों, कबीरदास जी आज से लगभग 600 साल पहले 1398 ईस्वी में पैदा हुए थे। उनके जन्म के संबंध में बहुत सारी किंवदंतियां हैं, बहुत सारी भ्रांतियां हैं, बहुत सारी किस्सा कहानियां जुड़ी हुई हैं। वो सब सही नहीं हैं। उनका पालन पोषण नीरू और नीमा नाम की जुलाहा दंपत्ति ने किया था। इसलिए बड़े होकर के उन्होंने अपना पैतृक व्यवसाय अपनाया और कबीरदास जी ने तत्कालीन समाज में जो कुरीतियाँ थीं, जाति पात, ऊंच नीच, भेदभाव, पाखंड, अंधविश्वास, ढकोसला, भ्रष्टाचार, अन्याय, झूठ, इन सब के ऊपर गहरी चोट किया है और अपने लेखनी से, अपने दोहों से, चौपाइयों से, सवैयों से इन सब को दूर करने का प्रयास किया है। साथियों, कहा जाता है कि साचा शब्द कबीर का सुनकर लागे आग, और अज्ञानी तो जल मरे, ज्ञानी जाए जाग। अर्थात कबीरदास जी की ऐसी वाणी है, ऐसा उनके उपदेश है, ऐसा उनका कथन है कि अज्ञानी लोग तो उसको सुन करके जल भून जाते हैं, उनको समझ में नहीं आता। लेकिन जो ज्ञानी लोग हैं, जो तर्कशील लोग हैं, जो बुद्धिमान लोग हैं, वो उनके सही कथनों को, सही बातों को, सच्चे उपदेश को सुनकर जाग जाते हैं और मुक्ति का सही मार्ग पा जाते हैं। साथियों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, मध्यकाल में उनका जन्म हुआ। उस समय समाज में बहुत ही कुरीतियां थीं, जाति पात चरम पर था, पुरोहितवाद भी चरम पर था, कर्मकांड चरम पर था और लोग एक तरफ तो गरीबी और भूखमरी से परेशान थे, दूसरे तरफ मानसिक रूप से इन तमाम प्रकार के अंधविश्वासों से ग्रस्त थे। समाज एकदम स्थिर हो चुका था, सड़ चुका था और ऐसे में समाज को उबारने के लिए कबीर साहब ने अपनी लेखनी चलाई, उपदेश दिया लोगों को और इस तरह से लोगों को इस महादलदल से उबारने में वो कामयाब हुए। साथियों, और आज भी बहुत से हमारे देश में उनके अनुयायी हैं। हिंदू और मुस्लिम सभी प्रकार के उनके शिष्य थे और उन्होंने दोनों समाज के में जो बुराइयां थीं उनको दूर करने के लिए उन पर कुठाराघात किया है। तो साथियों, आइए जानते हैं उनके कुछ उपदेशों को, उनके कुछ बातों को जो उन्होंने समाज सुधार के लिए लोगों को उस समय उपदेश दिया। पहली बात तो उन्होंने वर्ण व्यवस्था और जाति पाति का घोर विरोध किया। उन्होंने कहा कि सभी एक ईश्वर की संतान हैं और उनमें कोई भेदभाव नहीं।
उन्होंने लिखा अपने दोहों में लिखा कि एक बूंद एक मलमूतर और एक चाम एक गूदा और एक ज्योति से सब उत्पन्ना को बांभन को सूदा। अर्थात सब लोग एक ही प्रकार से और एक ही पिता की सारी संतानें हैं और एक ही प्रकार से सभी उत्पन्न हुए हैं। इसलिए जाति पात मूर्खता है, जाति पात का कोई मतलब नहीं है, ये सब ढकोसलेबाजी है और इनको आदमी को छोड़ देना चाहिए। साथियों, दूसरी बात उन्होंने कही कि सज्जन पुरुष हैं तो सज्जन पुरुष की जाति कभी नहीं देखना चाहिए, साधु की जाति कभी नहीं देखना चाहिए। ज्ञानी है, ज्ञान उनको ले लो कि जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान और मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। कि आपको सज्जन पुरुष की जाति से क्या मतलब, आपको तलवार का मोल करना है, ना कि आपका म्यान का मोल करना है, क्योंकि म्यान से कोई लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती। काम तलवार का होता है, इसलिए जो काम की बात है, जो काम वाली चीज है, उसके बारे में तर्क वितर्क करने का इस्तेमाल करिए, लेकिन जाति की उसकी मत पूछिए। साथियों, भेदभाव का उन्होंने स्पष्ट अपने शब्दों में विरोध किया। उन्होंने लिखा कि कबीरा कुआं एक हैं, पानी भरें अनेक, अब बर्तन में ही भेद है, पानी सब में एक। अर्थात कुआं भी एक है और उनके भरने वाले मनुष्य भी सब एक हैं। तो जब पानी कुआं से निकाल लिया जाता है तो बाहर जब वो आ जाता है तो उसको कहते हैं छूना मत। इसका मतलब कि बर्तन में भेद है क्या, जबकि बर्तन भी एक ही प्रकार से बने हैं, मिट्टी के बने होते हैं या धातु के बने होते हैं, तो उनमें भी भेद नहीं है। इसका मतलब ये जो सारा भेद है ये मानसिक है, ये दिमागी है, ये दिमागी गुलामी है। और इसको उन्होंने दूर करने के लिए अपने शब्दों में बड़े जोर ढंग से इन पर प्रहार किया। साथियों, अंधविश्वास और ढोंग और पाखंड का भी उन्होंने जमकर विरोध किया और उन्होंने अपने लेखनी में लिखा कि मूड़ मुड़ाए हरि मिलें तो सब कोई ले मुड़ाए, और बार बार के मूड़ते भेड़ न बैकुंठ जाए। इस कहने का मतलब ये है कि ये जो बाहरी दिखावा है, ये जो बाहरी चीज है, इनके करने से कोई फायदा नहीं होता है। अगर मूड़ मुड़ाने से सब तर जाए, सब मुक्ति पा जाए, तो फिर भेड़ तो बार बार मुड़ी जाती है, हर 2-3 महीने में मुड़ी जाती है, तो उसका तो पहले उद्धार हो जाना चाहिए। लेकिन पता चलता है कि भेड़ का उद्धार नहीं होता। तो इसलिए उन्होंने कहा कि हमको बाहरी दिखावा नहीं करना है। और उन्होंने एक चीज और कही साथियों दिखावा के लिए कि मल मल धोए शरीर को, अधोए न मन का मैल, और नहाए गंगा गोमती, रहे बैल के बैल। इसका मतलब यह है कि चाहे तुम जितना शरीर को मल बल कर धो, चाहे जितना स्नान करो, लेकिन जब तक आप अपना मन का मैल नहीं धोते हैं, आप अपने आचरण को पवित्र नहीं करते हैं, आप अपने विचारों को पवित्र नहीं करते हैं, तभी तक ये जो बाहरी नहाने का काम है, जो बाहरी दिखावट का काम है, ढोंग करने का काम है, तो इनसे कोई फायदा नहीं होता है। मूर्ति पूजा के लिए उन्होंने मना, मूर्ति पूजा के संबंध में भी उन्होंने कहा कि ये अच्छी चीज नहीं है, इसकी जगह में इंसानों की पूजा करो, इंसानों के काम आओ, इंसान की मदद करे। और उन्होंने लिखा कि पाथर पूजे हरि मिले, कि पाथर पूजे हरि मिले, तो मैं पूजूं पहाड़, अताते तो चाकी भली, पीस खाए संसार। और आगे उन्होंने लिखा कि जो लोग अपने माता पिता की जिंदा में नहीं सेवा करते हैं और मरने के बाद तिरही, बरखी, श्राद्ध, पिंडदान आदि करते हैं, ये भी ढकोसलेबाजी है, ये भी अंधविश्वास है और इसको भी नहीं करना चाहिए, बल्कि जिंदा में अपने माता पिता की सेवा करना चाहिए। उन्होंने लिखा कि जिंदा बाप को ना पूजे,
कि जिंदा बाप को ना पूजे, मरे बाद पुजवाए। और मुट्ठी भर चावल लेके कौवे को बाप बनाए। तो जब खत्म हो जाते हैं माता पिता तो उनका श्राद्ध करते हैं, उनके 13वीं करते हैं, जबकि जिंदा में उनको कुछ भी नहीं खाना पीना देते हैं, उनको एक लोटा पानी तक नहीं देते हैं। तो ऐसे श्राद्ध करने से, ऐसे तर्पण करने से, ऐसी 13वीं करने से कोई फायदा नहीं है। कबीर साहब कहते हैं कि आपको जिंदा में ही माता पिता की सेवा करना है, और जिंदा में आपने सेवा नहीं किया और मरने के बाद एक मुट्ठी चावल लेकर के और कौवे को बाप बना देते हो, तो वो कौवे बाप थोड़ा बन सकता है साथियों। और उन्होंने कहा है कि माटी का एक नाग बना के पूजे लोग लुगाए, कि माटी का एक नाग बना के पूजे लोग लुगाए, और जिंदा नाग जब घर में निकले ले लाठी धमकाए। इसी तरह से उन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया है। मूर्ति पूजा के संबंध में कहा है कि ये बेकार है, इसका कोई मतलब नहीं है, ये लोगों को ठगने के लिए, बरगराने के लिए, लूटने के लिए बनाया गया है। उन्होंने कहा कि लड्डू लावन लापसी पूजा चढ़े अपार, और पूजी पुजारी ले गया मूरत के मुंह छार। चाहे लड्डू चढ़ाओ, चाहे लपसी चढ़ाओ, चाहे रोट चढ़ाओ, ये कोई भी भगवान है, ये देवी देवता है, इसको कोई नहीं खाता। उनको खाने की जरूरत नहीं है, वो खुद देने वाले हैं, खुद दूसरों को जो है भरण पोषण करने वाले हैं। तो इसलिए इनको आप जो देते हो तो ये उनके पास उनको नहीं जाता, और ये जो है पुजारी ले जाते हैं। तो इसलिए ये चीज़ें न करके आदमी को दान देना चाहिए, भूखे को भोजन देना चाहिए, प्यासे को पानी पिलाना चाहिए, नंगे को कपड़े पहनाना चाहिए, और जो गरीब है उसको कपड़े देना चाहिए। ये जो है कबीर साहब का कथन था। दूसरी बात, उस समय में हिंदू मुसलमान दोनों धर्म में, दोनों समाजों में समस्याएं थी। तो उन्होंने दोनों समाजों को जो कुरीतियां थी उनको दूर करने के लिए उनको निर्देश दिया है, उनको लताड़ा भी। उन्होंने कहा कि हिंदू कहे मोहि राम प्यारा, तुर्क कहे रहीमाना, और आपस में दो लड़ मुए मरम को नहीं जाना। कि ईश्वर क्या है, ईश्वर को कैसे पहुंचा जा सकता है, इसके संबंध में किसी को कोई सही जानकारी नहीं है, और बल्कि अपना अपना राग अपना आलाप रहे हैं, अपनी अपनी डपली बजा रहे हैं साथियों। तो ये भी इसके लिए भी उन्होंने मना किया है कि ये भी हमको नहीं करना चाहिए। और आगे उन्होंने कहा है, जो माला जपते हैं लगातार 24 घंटे माला ही जपते रहते लेकिन अच्छा काम नहीं करते हैं, तो उनके संबंध में कबीर साहब कहते हैं कि बिन देखे बिन दरस परस बिन नाम लिए का होई, कि बिन देखे बिन दरस परस बिन नाम लिए का होई, और धन के कहे धनिक जो होवे तो निर्धन रहे न कोई। कि उन्होंने कहा कि जो लोग कहते हैं कि नाम रटो, माला जपो, तीर्थ यात्रा करो, तो ये करने से अगर कुछ हो जाता, कुछ फायदा हो जाता, तो फिर आदमी धन धन कह देता, और धन धन कहने से आदमी धनी हो जाता, आदमी के पास गरीबी न रहती, तो कहे को कोई गरीब रह जाता। तो कहने का मतलब है कि इसके लिए भी आपको काम करने की ज़रूरत है, आपको मुक्ति पाने के लिए आपको जो है उस तरह का व्यवहार करने की ज़रूरत है, आपको ये नैतिकता का पालन करने की ज़रूरत है, आपको अच्छे आचरण करने की ज़रूरत है, और ना कि ये ढोंग पाखंड करने की ज़रूरत है साथियों। तो आगे कबीरदास जी और कहते हैं, जो यहाँ के लोग जो शोषित थे, जो वंचित थे, जो पीड़ित थे, जिनको हजारों साल से जाति के नाम पर शोषण किया गया, जिनको अधिकारों से वंचित किया गया, उनको भी जागरूक करते हुए कहते हैं, उनको भी लताड़ते हैं, उनको भी कहते हैं कि एक अजूबा हमने देखा कि कुएं में लागी आग,
और पानी कीचड़ सब जल गयो, मछली खेले फाग। कि आप लोगों का ये देश है, इस देश में आग लग गई है, आप लोगों का सब कुछ जल गया है, पानी जो जिंदा रहने वाली चीज है वो आप जल गई और आप उसमें खुशी मना रहे हो, आप उसमें फाग खेल रहे हो, यानी उसको पहचानो अपने को। ये उनके कहने का मतलब है। दूसरी बात उन्होंने और कहा कि एक अजूबा हमने देखा, मुर्दा रोटी खात, असमझाने से समझत नहीं, लात पड़े चिल्लात। कि जो शोषित लोग हैं, जो पीड़ित लोग हैं, ये उस मुर्दे के समान है जो कि रोटी खा रहा है, उससे मतलब नहीं है। उसको समझाओ, आप उसका स्वाभिमान जगाओ, उसको उसके बारे में बताओ तो समझने को तैयार नहीं है। लेकिन और ऐसे नाहक जिए जा रहे हैं, ऐसे रोटी खा रहे हैं, और जब उनको लात पड़ती है, जब उनको मार पड़ती है, तब जाकर के वो चिल्लाने लगते हैं, हमको मार पड़ती है, हमारा शोषण हो रहा है। तो साथियों, ऐसे मुर्दा लोगों के लिए भी कबीर साहब ने उनको जगाया है कि जो है तुम जाग जाओ, अपने हक अधिकारों को पहचानो। और उन्होंने समाज की जो वास्तविक स्थिति थी, इनको किन शब्दों में व्यक्त किया है कि चींटी चढ़ी पहाड़ पर, नौ मन तेल लगाए, और हाथी को दबाए, कांख में ऊंट दियो लतियाए। इसका मतलब है कि चींटी चढ़ी पहाड़ पर। चींटी मतलब अल्पजन लोग, जो मुट्ठी भर लोग हैं, जो कम संख्या में लोग हैं, वो पहाड़ पर यानी समाज के शिखर पर चढ़ी हुई, समाज पर कब्जा किए हुए, समाज के सारे संसाधनों पर लोगों ने कब्जा कर लिया है। यानी चींटी छोटे से लोग, मुट्ठी भर लोग पहाड़ पर चढ़े हुए हैं, और 9 मन तेल लगाए, यानी जो सारा संसाधन है, भाई चींटी तो थोड़े में संतृप्त हो जाना चाहिए, लेकिन वो 9 मन तेल लगाए हुए हैं, यानी जो सारा संसाधन है समाज और देश का, वो सारे समाज और संसाधनों पर कब्जा किए हुए हैं। और हाथी को दबाए कांख में, और वो जो मुट्ठी भर लोग, वो हाथी जैसे समाज को, जो ओबीसी समाज है, पिछड़ी जाति का समाज, वो जो हाथी के समान है, जो इतनी बड़ी संख्या में, उसको तो कांख में दबाए हुए, उनको अपने कंट्रोल में किए हुए, वो समाज उनके बिना कुछ भी नहीं कर पा रहा। तो ऐसे लोगों को भी जागने की जरूरत है। और ऊंट दियो लतियाए, और ऊंट जो दूसरे बड़ा तबका है, जिसको हम एससी कहते हैं, अनुसूचित जाति कहते हैं, तो उनको तो वैसे भी लतियाए हुए हैं। तो इस तरह से समाज की जो वास्तविक दशा है, वो कबीर साहब ने अपने लेखनी में व्यक्त किया है, और कहा है कि ऐसी चीजों से हमको बचना चाहिए। हिंदू और मुसलमान दोनों को उन्होंने लताड़ा है, और दोनों को सुधारने के लिए प्रेरित किया है कि ये जो पाखंड है, अंधविश्वास है, इनको जो है छोड़ने की जरूरत है। साथ में उस समय समाज में भिक्षावृत्ति भी बहुत ज्यादा प्रचलित थी, तो भिक्षावृत्ति के संबंध में भी उन्होंने कही है कि ये गलत चीज है, इसको नहीं करना चाहिए। उन्होंने लिखा कि मांगन मरण समान है, तो ही दई मैं सीख, और कहे कबीर समझाई के कि मत मांगो कोई भीख। तो साथियों, इस तरह से कबीर दास जी और कहते हैं कि जो इस संसार में तुम आए हुए हो, बढ़िया स्वच्छ जीवन जियो, पवित्र जीवन जियो, किसी से बैर भाव ना करो, और सबको समान दृष्टि से, समान निगाह से देखो। कहते हैं कि कबीरा खड़ा बाजार में, सबकी मांग है खैर, और ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। तो साथियों, इस तरह से उन्होंने एक आदर्श जीवन जीने के लिए जो प्रेरित किया है, हम सबको उनके जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए। और आगे उन्होंने जो सज्जन पुरुष हैं, उनका भी स्वभाव कैसा होना चाहिए, इस बारे में भी
लिखा है कि साधु ऐसा चाहिए कि जैसा सूप शुभाए, और सार सार को गहिर है थोथा दे उड़ाए। कि जो सज्जन पुरुष हैं, जो अच्छे लोग हैं, उनको ऐसे इस तरह के स्वभाव का होना चाहिए कि जैसे सूप होता है, सूप का स्वभाव, यानी जो सार सार चीज़, जो अच्छी चीज़ें उनको ग्रहण कर लेना चाहिए, और जो थोथी चीज़ें, जो बेकार की चीज़ें हैं, उनको उड़ा देना चाहिए। यानी जो हम किसी भी व्यक्ति की अच्छी चीज़ों को हमको ग्रहण करना चाहिए, और जो उसमें बुरी चीज़ें हैं उसको हम उड़ा देना चाहिए, उसको ध्यान न देना चाहिए, उसको जो है हमको उस पर जो है कोई प्रतिक्रिया ही नहीं करना चाहिए। साथियों, इसी तरह से ईश्वर, आत्मा, परमात्मा, जप तप, पूजा पाठ, व्रत, उपवास आदि के बारे में भी कबीरदास जी ने बहुत छोटा सा गीत लिखा है। तो बहुत अच्छी प्रेरणा मिलती है साथियों कि आप ईश्वर को ढूंढते हैं। कहाँ ढूंढते हैं ईश्वर को? तो ईश्वर खुद कहते हैं, कबीरदास जी कहते हैं कि ईश्वर कहते हैं कि मोह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। मोह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। मोह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। कि ना तीरथ में ना मूरत में, ना तीरथ में ना मूरत में, ना एकांत निवास में। मोह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। कि ना मस्जिद में ना मंदिर में, ना मंदिर में ना मस्जिद में, ना काबा कैलाश में। मोह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। कि ना मैं जप में ना मैं तप में, ना मैं जप में ना मैं तप में, और ना व्रत ना उपवास में। मोह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। कि ना ही मैं क्रिया कर्म में, ना ही मैं क्रिया कर्म में, नहीं जोग संन्यास में। मोह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। कि खोजी हो तो तुरत मिल जाऊं, खोजी हो तो तुरत मिल जाऊं, एक पल की तलाश में। मोह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। यानी आप ईश्वर को न तो जप में पा सकते हैं, न तप करके पा सकते हैं, न कोई कर्म कांड करके पा सकते हैं, ना आप मंदिर में पा सकते हैं, ना वो उसको मस्जिद में पा सकते हैं, ना उसको किसी मूर्त में पा सकते हो, ना उसको किसी तीर्थ स्थान में पा सकते हो, ना एकांत निवास में जप तप करके पा सकते हो। साथियों, उसको केवल उससे मिलने का केवल एक ही रास्ता है, वो प्रेम का रास्ता है। उसको खोजना है अगर तो दिल से खोजो, अगर दिल से खोजोगे तो तुरंत ही ईश्वर कहते हैं मैं तुरंत मिल जाऊंगा। बाकी ढोंग में, पाखंड में, अंधविश्वास में कुछ नहीं रखा है। साथियों, इस तरह से कबीर साहब ने दुनिया को और देश के लोगों को जागृत किया, और आज भी उनके विचार बहुत ही प्रासंगिक हैं। तो साथियों, हम सब यदि कबीर साहब की जयंती को वास्तव में मनाना चाहते हैं, मनाते हैं, तो वो तभी उसका अर्थ, उसका आशय निकलता है जब हम कबीर साहब के दिए गए रास्ते पर चलें, मानव मानव में भेद न करें, मानव मानव से प्रेम करें, सबके साथ करुणा मैत्री दया रखें, माता पिता की सेवा करें, भूखे को भोजन दें, प्यासे को पानी पिलाएं। और कबीर दास साहब इस संबंध में और कहते हैं कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, और मैं भी भूखा ना रहूं
साधु न भूखा जाए। तो साथियों, हमारे पास जो कुछ भी है उसका हमको सर्वोत्तम प्रयोग करते हुए मानव कल्याण में नैतिकता के पथ पर चलना चाहिए और किसी के साथ भेदभाव ना करना चाहिए। साहब कबीर का यही आशय था, यही संदेश था कि सब लोग मिलजुल करके रहें, सब लोग एक दूसरे से प्रेम करें, सब लोग अपना अपना कार्य करें, अपने जिम्मेदारी निभाएं। और इस तरह से अगर हम कबीर साहब की जयंती को वास्तव में मनाना चाहते हैं तो हमें उनके मार्ग पर चलना चाहिए। साथियों, आप सब लोग उनके रास्ते पर चलेंगे और उनके मिशन को पूरा करेंगे। इसी के साथ मैं आप सब लोगों को पुनः कबीर साहब की जयंती की हार्दिक बधाई और मंगल कामनाएं देता हूं। आज के लिए बस इतना ही। सभी को जय भीम, नमो बुद्ध।